दिखेगा। नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग घरों में बकरीद की नमाज अदा कर रहे हैं। बकरीद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज। बाजारों में कल खूब खरीदारी देखने को मिली और बाकी जिलों में आपने देखा, रांची समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही कोरोना के मद्देनजर सीमित लोगों के साथ मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। अपील की गई है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर किया जाए। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज और कोविड गाइडलाइंस के तहत मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। आपको बता दें कि सीमित लोगों को ही इजाजत होगी मस्जिदों में नमाज अदा करने की। इस बीच सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों से अपील की गई है। शांति समिति की बैठकें भी हुई। लोगों से ये अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और फ्लैग मार्च भी किया है सुरक्षा बलों ने। और चलिए पहले आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, देखिए कुर्बानी का पर्व है, ये कुर्बानी का त्योहार है बकरीद, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह चौकस है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए। कल शाम भी देखिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, तमाम जिलों में फ्लैग मार्च किया गया है, शांति समिति की बैठकें हुई हैं। अब आज लोगों से ये अपील है कि जो कोविड गाइडलाइंस है उसके तहत मस्जिदों में नमाज अदा की जाए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो कम से कम हो ही। बिल्कुल आरती, देखिए अगर हम जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो कल शाम के वक्त में सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया था। चूंकि कोविड का दौरान है, कोविड काल चल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ही सबको पर्व मनाने की इजाज़त दी गई है। वैसे अगर हम बताएं, अभी हम मानगो के एक मस्जिद के पास में खड़े हैं। देखिए प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, चूँकि जितने भी मस्जिदों में ये ऐलान कर दिया गया था कि मस्जिदों में नमाज नहीं अदा की जाएगी। बकरीद की पर्व है और कुर्बानी का पर्व है, तो लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करेंगे और कुर्बानी घर पे ही देंगे। तो वैसे प्रशासन के लोग मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्षेत्र के जो सीओ हैं, पुलिस पदाधिकारी है, जो एसटीएफ के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है ताकि जो लोग कुछ लोग पहुँचे भी थे मस्जिद में आरती, लेकिन मस्जिद में ताला लगा हुआ है। मस्जिद में अंदर इजाज़त नहीं है किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की। और लोगों से ये अपील भी किया, कल सिटी एसपी ने भी लोगों से अपील की थी कि आप ये पर्व मनाएं, कुर्बानी का पर्व है, घर पे मनाएं, हर्षोल्लास के साथ परिवार के साथ मनाएं और जो कोविड गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए आप कुर्बानी दें और उसके बाद फिर आप घर में ही नमाज अदा करने के बाद आप पर्व मनाएं। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही एहतियात बरती थी। हर थाने क्षेत्रों में शांति समिति की मीटिंग की गई थी कि ताकि जो शांतिपूर्वक बकरीद का पर्व है, मुस्लिम धर्मावलंबियों का जो पर्व है वो शांतिपूर्वक मना सके और घरों में ही मनाए। तो यहाँ पे अगर हम पूर्वी सिंहभूम बोले तो किसी भी मस्जिदों में नमाज अदा नहीं किया, क्योंकि जो मस्जिद के जो मौलाना होते हैं उन लोगों ने भी कल ऐलान कर दिया था कि जो भी लोग हैं पर्व मनाने वाले वो अपने घर पर ही
नमाज अदा करें, घर पे ही खुशियाँ मनाएं। चूँकि कोरोना है, कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर एक चूक हुई तो फिर से दोबारा हम ऐसा ना हो कि कोरोना का संक्रमित होने लगे। तो ऐसे में लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं। आपको मेरे पीछे कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं, मस्जिद के पास तो आ रहे हैं, लेकिन मस्जिद में ताला लगा हो और मस्जिद में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और लोग सुबह के वक्त, जैसे ये कहा जाता है कि सुबह के वक्त लोग नहा धोवा के अपने जो ये परंपरा रही है कि अगर कोविड काल नहीं रहता तो लोग ईदगाह में जाते या मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी देते, उसके बाद फिर घर में जो पकवान बनते हैं, जो सेवैया या अन्य चीज़ है, एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, तो वो दौर चलता है। लेकिन कोरोना काल है, चूँकि कोरोना में सारे लोगों को जैसे मुस्लिम धर्मावलंबियों का जो पर्व है उसको लेकर, या फिर हिंदुओं का पर्व है, जो भी मंदिर बंद है, तो ऐसे में सारे लोग कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि अगर थोड़ी सी चूक हुई तो फिर हम उसी दौर में चल जाएंगे जिस दौर से हम लोग अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बोले तो शांतिपूर्वक है, लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं, घरों पर ही खुशियाँ मना रहे हैं। जी आरती। बिल्कुल। अब देवघर का रुख कर लेते हैं प्रभात, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं देवघर से। मनीष, देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द का इससे अच्छा और कहीं भी नमूना देखने को नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वो यही है, गंगा जमनी तहजीब यही है। बाबा नगरी देवघर में भी सदियों से जब ये दोनों परंपराएं, यहाँ पर हिंदू भी अपने त्योहार को उसी तरह मनाते हैं जिस तरह से मुस्लिम समुदाय मनाते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो काफी सारी पाबंदियां भी हैं, तो सरकार और प्रशासन वहां भी अलर्ट मोड में होगी ताकि लोग कम से कम कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें, क्योंकि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, खतरा अभी कम नहीं हुआ है। तो देखिए, यही वजह रहा कि सारे पर्व पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और आज बकरीद का दिन है, पाक दिन है। आज चूंकि नमाज पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने के बाद आगे की जो रस्म है वो अदायगी की जाती है, बलिदान की अदायगी की जाती है, जो दिया था वो किया जाता है। लेकिन चूंकि कोविड है और कोविड प्रोटोकॉल को लेते हुए इस समाज ने भी इस बात को ध्यान रखा है। और अभी कहीं भी किसी जगह पे कोई बहुत ज्यादा जमावड़ा करके लोग नहीं, घरों में ही अपने बरामदे में कहें या आसपास जगहों पे जाकर के नमाज अदायगी की गई है। और यही वजह है कि जहां हम हैं वहां एक तरह से सन्नाटा जैसा ही दिख रहा है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग थे और यहाँ अपने घर में ही लोग, हम चाहेंगे अगर भाईजान जैसा आते 2 मिनट हम लोग बात कर लेते, लेकिन लोग चूंकि सब लोग अपने घर में ही नमाज अदायगी किया है, तो यही जगह है, यहाँ पे भी ईदगाह होता है। तो चूंकि कोविड के कारण ये लोग रखा है, जरा सा 2 मिनट। अच्छा, नहीं तो आरती, चूंकि ये जगह है जहाँ पे मनोज जगह चाहेंगे पीछे की ओर दिखाएं, यहीं पर ईदगाह होता है। लेकिन बहुत कम संख्या में ही लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है उसका ध्यान में रखते हुए जमावड़ा नहीं किया गया और लोग अपने घर में ही नमाज अदायगी की। और इसके बाद जो आगे का जो रस्म है उसे लोग पूरा करेंगे। क्योंकि ऐसे में सब लोगों ने इस बात का ख्याल रखा है। आमतौर पे आज के दिन आपको सुबह सुबह रोड पे भी देखेंगे, भीड़ देखेंगे, काफी संख्या में लोग जाएंगे, लेकिन आज इस बात का ख्याल रखा गया कि कोविड है और यही वजह है कि लोग कम संख्या में ही और अपने घर में ही ज्यादा प्राथमिकता दी, लो प्रायोरिटी दिया कि घर में ही हम नमाज पढ़ ले और आगे का जो रस्म है उसके अदा करें। आरती। और देखिए मनीष, कल पूर्व संध्या पे आप देखिए कि बहुत फ्लैग मार्च भी किया गया और इसके पहले शांति समिति की बैठकें भी हुई ताकि एक परस्पर समन्वय बनाया जा सके समाज में कि इसे लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, लोग मिलजुल कर त्योहार को सेलिब्रेट करें। इसलिए प्रशासन पहले से मुस्तैद है इन तमाम चीजों को लेकर, अगर हम कोविड गाइडलाइंस के इन्फोर्समेंट को अगर छोड़ भी दे तो। निश्चित तौर पे देखिए आरती, ये बाबा नगरी है, यहाँ गंगा जमुनी जो आपने कहा दोनों तहजीब यहाँ बहती है। मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ अभी तो नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसे भी घर हैं जिनके आंगन में शिवालय बना हुआ है और वहाँ से, और बाबा मंदिर के बगल में भी एक है पाक जगह है, वहाँ भी लोग वहाँ से, और ये पुरानी परंपरा रही है कि बाबा मंदिर में चादर पोशी सुबह शुरू से ही चला आ रहा है कि लोग वहाँ से उस घर से निकलता था, बाबा चाहा जाता था, बिल्कुल शिव गंगा के करीब में है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ काफी आपसी सौहार्दपूर्ण रहा है और हर पर्व में एक दूसरे के पर्व में लोग मिलते रहे हैं, जुलते रहे, मिलजुल करके पर्व को मनाते रहे हैं। क्योंकि कोविड है तो इसका भी ख्याल रखा गया। हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि शिद्दत के साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि कहीं कोई जमावड़ा नहीं या फिर एक साथ ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हुए, सब लोग अपने अपने घरों में नमाज अदायगी करेंगे, उसके बाद जो भी है जो पर्व है उसको मनाएंगे।
चलिए हमारे साथ अंजनी भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी रांची से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए रांची जिला प्रशासन तो पहले से ही मुस्तैद रहा है कि बकरीद पर्व को लेकर, चाहे वो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कराने की बात हो या फिर लोगों को ये बताने की कि देखिए पर्व त्योहार है, परस्पर समन्वय ढंग से आप मिलजुल कर पर्व त्योहार सेलिब्रेट करें। हालांकि कल काफी चहलकदमी नजर आई, वो फ्लैग मार्च भी किया गया, शांति समिति की बैठकें पहले से चल रही थी, तो ये तमाम चीजें चल रही थी, प्रशासन पूरी तरह से चौकस। देखिए आरती, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण का दौर अभी भी है और जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसी के तहत जो है बकरीद की जो नमाज है वो अता की गई है, लेकिन मस्जिदों में भीड़ नहीं थी जिस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन कई लोग जो हैं, अधिकांश लोग अपने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अता की है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी धर्म से आते हैं और इन लोगों से थोड़ा जानते हैं कि अल्लाह ताला से इन लोगों ने क्या दुआ मांगी है, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर का अंदेशा हो रहा है, तीसरी लहर भी आने वाली है, ये हल्ला है। तो किस तरह से बकरीद की जो नमाज है वो अता की गई? देखिए, ये ईद उल अजहा की नमाज जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत से लोग अपने अपने फ़्लाइटों में नमाज पढ़े हैं और मस्जिद में काफ़ी दरमियान पर लोग नमाज अदा किए हैं। कहीं भीड़ भाड़ किसी मस्जिद में नहीं देखा गया है। और कुर्बानी का जहाँ मसला है, सुन्नत इब्राहिम का, वो अपने मतलब बहुत कायदे से लोग कर रहे हैं, कहीं आपको रोड में कुछ नज़र नहीं आएगा। भैया एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ नमाज जब होती थी तो ये रोड जो है पूरी तरह से भीड़ होती थी और चारों तरफ पुलिस का भी पहरा होता था, तो एक अलग नज़ारा दिखता था, लेकिन इस बार ये चीज़ हम लोग नहीं देख पाए। नहीं, इसलिए ना कि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, रांची की जनता, ये तीसरा फेज का जो लहर है इसको लेकर के सभी लोग डरे हुए हैं। और हमारे युवा मुख्यमंत्री जिस तरीके से झारखंड में जो काम कर रहे हैं, लोगों को दिल में बैठा दिया है इस चीज़ को कि हमें कैसे रहना है, तीसरी लहर से कैसे लड़नी है। इससे हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। ये जब नमाज हो रही थी तो ऐसे समय में मुख्य रूप से अल्लाह ताला से क्या आप लोगों ने दुआ मांगी? देखिए, हम लोग तो अमन चैन की दुआ ही मांग रहे हैं। जो भी ये बलाएं हैं कोरोना के नाम पर बोला जाए, तो इससे हम लोग पूरी दुनिया के लिए निजात मिल जाए, सब लोग खुशहाल रहे और ये बीमारी चली जाए, इसी के लिए दुआ हर एक मस्जिद पे जो लोग अपने भी नमाज पढ़ रहे हैं इसके लिए खास करके दुआ कर रहे हैं। दुआ देखिए आरती, सीधे तौर से यदि ये कहा जाए तो अल्लाह ताला से तमाम जो लोग हैं, लोगों ने यही दुआ मांगी है कि जो अभी जो खतरा है वो टल जाए, समाप्त हो जाए। एक तस्वीर दिखाते हैं, बिल्कुल। देखिए ये एकरा मस्जिद है, जरा एकरा मस्जिद की तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाएं। एकरा मस्जिद के देखिए सामने एकरा मस्जिद की तस्वीर आप देखें। और अमूमन जब यहाँ नमाज अता की जाती थी तो काफी भीड़ होती थी और तमाम मीडिया का कवरेज इसी जगह पे होता था। जी। लेकिन इस बार जो है प्रोटोकॉल के तहत काफ़ी कम संख्या में मस्जिद में लोग पहुँचे, एक कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और बाहर आपको किसी ने भी बाहर नमाज अता नहीं की। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है। जिस तरह से कोरोना का अभी भी खतरा है, तीसरी लहर का खतरा है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। भले यहाँ आप कुछ चहल पहल आप देख सकते हैं, क्योंकि खुशी का ये पर्व जो है कहीं ना कहीं पर्व के मौके पे लोग एक दूसरे को दुआ भी देते हैं और यही कामना करते हैं कि भाई ये समय जो है ये समय समाप्त हो और अच्छा समय आए। यहाँ पुलिस की भी पहरा है, और लेकिन यहाँ रांची के कई मस्जिदों में नमाज अता की गई है, लेकिन संख्या काफ़ी कम बताई गई है और अहले सुबह तमाम मस्जिदों में नमाज अता की गई है। तो अच्छी बात है, लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को यदि जागरूकतावश भी सब लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अधिकांश लोगों ने अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने घरों में भी नमाज अता की है। आरती।
बिल्कुल प्रभात, देखिए अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, प्रशासन अपने तरफ से जुटा हुआ है मुस्तैदी में, लेकिन इन सब के बीच ये भी है कि देखिए प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन अब लोगों को भी ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये क्यों हैं, किस लिए है। ये सिर्फ हमारी और आपकी जिंदगी बचाने के लिए की गई है, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो फिर वैसे ही हालात बनेंगे। बेहतर है कि अपने घरों में रहें और ये पर्व और ये त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। बिल्कुल आरती, देखिए पूर्वी सिंहभूम के जो जिला के कप्तान थे उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में लोगों से शांति समिति के बैठक में आग्रह किया था। जो क्षेत्र के मौलाना है, मस्जिदों के मौलाना है, चाहे शांति समिति के लोग हैं, उनसे आग्रह किया था कि चूंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है और कोविड का गाइडलाइन को पालन करते हुए पर्व है, पर्व को मनाना भी है, हर्षोल्लास के साथ मनाना है, तो उसको लेकर लगातार जो थाना क्षेत्र में है वहाँ मीटिंगें चल रही थी और शांति समिति के, और सभी ने एक सुर पे प्रशासन का साथ दिया। और उसी का नतीजा अब मैंने पहले भी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से मस्जिदों में ताला लगा हुआ है और मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। लोग घरों में, कहा गया था कि घरों में नमाज पढ़ें। जो मस्जिद में मौलाना होते हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि घरों पर ही मस्जिद आप नमाज पढ़े, घरों पर ही अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ बकरीद को मनाएं। क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, हो सकता है कि कोरोना अगर ये भीड़ भाड़ लगने लगेगा, कहीं कोई एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में फिर वो स्थिति हो। तो इसको लेकर जमशेदपुर के जो मुस्लिम धर्मावलंबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और इसी का वही नज़ारा आपको यहाँ का जो पहले मैंने दिखाया, किस तरीके से लोग मस्जिदों के पास तो जरूर पहुँच रहे थे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। प्रशासन के लोग भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो SDO है वो भी यहाँ पहुँचे थे और जो प्रशासन जो CO थे वो यहाँ पहुँचे थे। उन लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की और लोगों ने कहा कि हम लोग बस ऐसे यूं ही आए हैं, ना कि हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने, क्योंकि मस्जिद में ताला लगा हुआ और सभी को ये कहा गया था कि घरों में ही नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद अपनी कुर्बानी दीजिए और परिवार के साथ कम से कम एक दिन आप परिवार के साथ हर्षोल्लास का पर्व मनाएं, और ताकि जो कोरोना का जो वेव है वो दोबारा फिर से वैसा स्थिति ना हो। क्योंकि अभी जमशेदपुर में अगर हम कहें तो कोरोना का जो रफ्तार है वो बहुत धीमा पड़ गया। अब 1-2 पॉजिटिव मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट है, लेकिन थोड़ी सी लोग थोड़ा कहीं ना जो भीड़ भाड़ इलाकों में थोड़ी सी चूक कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन अगर मुस्तैद है तो आपके और हमारे लिए मुस्तैद है, ताकि दोबारा हम उस स्थिति में ना जाएं जो कि हम लोगों ने दूसरा वेव में देखा था। तो पूर्वी सिंहभूम में कहें कि जितने भी मस्जिद है, चाहे वो मानगो की कहें, जुगसलाई कहें, बिष्टुपुर, सांची, सोनार, जितने भी मस्जिदों हैं सभी मस्जिदों में ताला लगे हुए हैं और मस्जिद में किसी को अलाउ नहीं है। प्रशासन के लोग बाहर खड़े हैं और सभी लोग जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, और जो पकवान बनते हैं घर में एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दे रहे हैं और घर पर ही रहकर नमाज पढ़कर सारी खुशियाँ मना रहे हैं। जी आरती, चलिए बिल्कुल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस तो हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष, हमारा सवाल ये रहेगा कि देखिए कोरोना ने हर पर्व त्योहार का रंग फीका कर दिया है, लेकिन अगर ये रंग फीका हुआ है तो एक उम्मीद के साथ, एक कामना के साथ और एक दुआ ऊपर वाले से कि और इस वक्त कहाँ कौन सी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना है और गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है, इसलिए इस बार सीमित संख्या में ही लोग मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, ये पाबंदी है। आप अपने घरों में नमाज अदा करें और मिलकर अपनी फैमिली के साथ ये त्योहार सेलिब्रेट करें। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार, अंजनी, प्रभात और मनीष जुड़े हुए हैं। हम देवघर का रुख कर लेते हैं। मनीष, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था कि हम ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि दर्शक भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर तस्वीरें कब तक बदलेंगी। ये सब सिर्फ दर्शक ही नहीं, ये हम भी चाहते हैं, सबको ही चाहता है कि आखिर ये ऐसी तस्वीर कब बदलेगी, और ये तस्वीर तब बदलेगी जब हम ये जो एहतियात अब फॉलो कर रहे हैं वो इसे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही उपाय है और तो कुछ है नहीं। निश्चित तौर पर देखिए आरती, अब लगातार हम जीत की ओर जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। जिस तरीके से अब संक्रमण की संख्याएं कम आ रही हैं, मौत की खबरें भी अब काफी कम आ रही हैं, और कल ICMR जो कि दवा ड्रग्स के जो सबसे बड़े एजेंसीज हैं, जो बॉडी हैं देश के कंट्री के, उन्होंने कहा है कि अब बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो ये स्कूल भी खोलने की वो बात कर रहे हैं, एक तरह से वो एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं इस बात का
कि जो बच्चे हैं उनके स्कूल खोलने पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट, राज्य स्टेट गवर्नमेंट है वो ले सकता है। यानी कि ये बात ये बताती है, साफ ये कह रही है कि अब ये लोग मान रहे हैं कि हम जीत की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो कोरोना का चेन है उसे हम तोड़ने में सफल होंगे। लेकिन अभी भी थोड़ी बाकी है, हम ये कह सकते हैं, और ये शायद यही एक बहुत बड़ा मौका है। सबसे जरूरी वक्त का तकाजा यही है कि ये जो थोड़ा सा वक्त अभी रह गया, हमें और अपनी पेशेंस दिखानी होगी, धैर्य दिखानी होगी, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे सख्ती से पालन करना होगा। कम से कम वैसे लोग, उन लोग, एक और एजेंसी जो एम्स के जो है उन्होंने भी कहा कि अब लोग जो डबल डोज ले चुके हैं वो भी बाहर वो निकल सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल डोज लिए हुए हैं या फिर डोज जो नहीं लिए हुए हैं वो फिलहाल घरों में ही रहना प्रेफर करे और बाहर ना निकले, यानी यात्रा वगैरह जो जर्नी है यहाँ वहाँ घूमने के से बाज आए। तो ये बात है। तो दो बातें, इसका मतलब ये साफ हो गया कि अब हम लोग जीत की ओर जा रहे हैं। जीत से थोड़ी ही दूरी पे हम खड़े हैं। 40 करोड़ ऐसे अभी रह गए हैं जिनका कि अभी डोज जो है वैक्सीनेशन वो बाकी है, और वैक्सीनेशन की भी कमी हो गई है। ये भी हो रहा है कि लगातार चूंकि वैक्सीनेशन आ रहा है सभी जगह, लेकिन जल्दी से खपत हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में जो रुझान थी जो उसमें काफी बदलाव आया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अब अपने जीत की ओर जा रहे हैं। कोरोना पे अब जीत इस साल तो होना तय ही हो गया है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ी बहुत जरूर एहतियात बरतनी होगी। बेवजह बाजारों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, या जिन्हें जरूरत है वही जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जो मास्क है वो करें, जो प्रोटोकॉल है उसको हम सख्ती से पालन करें। तो ये बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि आज बकरीद के मौके पर भी बाबा नगरी देवघर में उस तरह का जमावड़ा आपको देखने को नहीं मिला जो हम लोगों ने पहले देखा है। रोडों पर काफी भीड़ होती है, हर घर से लोग निकलते हैं, निकल करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ एक मेले जैसा दिखता है नजारा, लेकिन वो इस बार भी देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये साफ है कि लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि घरों में रह के ही नमाज अदायगी करें, और जो रस्म रवाज है वो घर में ही रह के करें। इस बात को लोग बड़ी शिद्दत के समझ रहे हैं और इसे पालन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंजनी, देखिए अब लोग भी समझ रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रशासन ने भले ही जो भी इंतजाम किए हो, लेकिन लोगों का सहयोग मिला है और लोग सहयोग कर रहे हैं, तभी हम आज इस मुकाम पर हैं कि जो आंकड़े हैं संक्रमितों के वो गाहे बगाहे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सहयोग अभी और चाहिए। इसी पर्व त्योहार, जिस पर्व त्योहार देखिए इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, तो लोग थोड़ा अगर हम कहें कि थोड़े संवेदनशील जरूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये वक्त ऐसा नहीं है, अब लोगों को समझने की जरूरत है। और जिस तरह पिछले अगर हम कहें तकरीबन 1.5-2 साल से लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं, तो ये समझदारी अभी और आगे जरूरी है, ऐसे में जब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव भी आ सकता है। हाँ देखिए, तीसरी लहर की भी बात हो रही है, और ये कहा गया है कि 100 दिनों तक जो है ये क्रूशियल समय होगा। और यही वजह है आरती की रांची के तमाम जो ईदगाह हैं, ईदगाह पूरी तरह से बंद हैं। नहीं तो ईदगाह में लोगों की काफ़ी भीड़ होती थी। हरमू रोड में जो ईदगाह है वहाँ भी लोग नमाज अता करने आते थे, लेकिन पिछले बार भी नहीं हुआ, और इस बार भी वहाँ पूरी तरह से ताला बंद है। रांची में कई लोकेशन में ईदगाह हैं जहाँ लोग नमाज पढ़ना शुभ मानते हैं, पवित्र मानते थे, लेकिन इस बार विपरीत परिस्थिति है। इसी तरह का सहयोग सभी धर्म के लोगों से चाहिए। सरकार को कोई भी अभी पर्व त्यौहार हो, भीड़ भाड़ नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। अचानक जो है मामले बढ़ सकते हैं, और यही वजह है कि सरकार लगातार अपील भी करती है। न्यूज़ 11 भी लगातार आम लोगों से अपील करता रहा है, और यही वजह है कि पहले की तुलना में हम देखेंगे तो चीज़ें बदली ज़रूर हैं, तस्वीर बदली ज़रूर है, लेकिन ये कोरोना का जो संक्रमण है वो अभी टला नहीं है। लेकिन कोरोना ने लोगों को जीवन जीने की एक अलग तरह का स्टाइल भी बताया है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं करना चाहिए। आप स्वच्छता को विशेष फोकस भी किया गया है। तो हमें लगता है कि समय में कुछ घटनाएं जब घटती हैं तो वो कई तरह के जो लेसन हैं वो सिखा कर जाती हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अभी हमें लंबे समय तक प्रिकॉशन में रहना होगा। बिल्कुल रहना होगा, और ये कोरोना काल भी हमें बहुत कुछ सिखा गया है, बहुत कुछ समझा गया है। और सबसे जो बड़ी बात हमें सिखाया है इस कोरोना काल में, वो है मानवीय संवेदना, ह्यूमैनिटी, जो सबसे ज़रूरी है। आप किसी भी दौर से गुजरें, अगर मानवता जिंदा है तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। इस कोरोना काल में ऐसी तमाम तस्वीरों ने ये एक बार फिर से साबित किया है।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, प्रभात और मनीष, आप सभी का। तो कुर्बानी का पर्व बकरीद आज मनाया जा रहा है और देखिए कोरोना काल है तो पाबंदियों के साथ पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं। कोरोना ने हर पर्व त्योहार का रंग फीका किया है, लेकिन लोगों से ये अपील की है प्रशासन ने कि घरों पर रहें, बकरीद की नमाज घरों पर अदा करें और अपने परिवार के साथ इसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि खतरा कम हुआ है, गया नहीं है। संक्रमण अभी भी है और अगर संक्रमण से बचना है, जिंदगी बचानी है तो घरों में रहें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।